Hello and welcome to Find Your Mojo, a special initiative by ICICIdirect.com to help you achieve financial independence। जी हाँ, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ना केवल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगा बल्कि आपको पूरी तरह से सिखाएगा भी। हालांकि पेंडेमिक यानी कि जो महामारी है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, चाहे घर पे रह के काम करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमें पेंडेमिक ने सिखाई है वो ये है कि अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, चाहे हम काम कर रहे हैं या काम के बाद, यानी कि हमारा जो रिटायरमेंट है उस समय भी हमें अपने खर्चों को मैनेज करना होगा। और इसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने की बात है। और चूंकि ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी, एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है हमारे साथ। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, रिटायरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले ये कितना अहम है हर किसी के जीवन में, पहले उसके ऊपर रोशनी डालें। बिल्कुल संदीप जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जीवन में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारी एस्पिरेशन होती हैं, और रिटायरमेंट का जो गोल है उस पर अक्सर शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, जब रिटायरमेंट के आसपास होंगे तब सोचेंगे, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्चा है और या जो जरूरत है रिटायरमेंट के लिए वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आज की तारीख में आपको ऐसा लगता है कि 1 करोड़ रुपया शायद काफी है, अच्छा लगता है अमाउंट सुनने में, बट अगर बात करें आज से 20-25 साल बाद की, तो 1 करोड़ रुपए की कीमत बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में जैसे ही कोई व्यक्ति कोई जॉब स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, इमीडिएटली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। चलिए ठीक है, इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस उम्र में आप हैं, क्या आपकी कमाई है, आप सैलरीड हैं, बिजनेस क्लास हैं। और आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो एक सैलरीड आदमी है जो एंट्री लेवल यानी कि 15-20 या मैक्सिमम 25,000 रुपये उनकी सैलरी है, और अपने करियर की उन्होंने शुरुआत ही करी। आप मान लीजिए, उनके लिए क्या थंब रूल होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है सबसे? देखिए, अगर अभी शुरुआत की है, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली खर्चों को कंट्रोल में रखें। आज की यंग जनरेशन थोड़ा सा क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं, आपके पास लोन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होती है, तो अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी इनकम के साथ साथ उस फैसिलिटी का भी यूज करने लगती है। और फिर ये होता है कि आपको उस पैसे को रिटर्न तो करना ही है, और वो भी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता है, और फिर सेविंग हो नहीं पाती है, पैसा बच नहीं पाता है। तो कोशिश ये हो कि जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाए जाएं और अपनी इनकम में से ही थोड़ा खर्च करें। लेकिन खर्च के साथ साथ जरूरी है 30-40% ऑन एवरेज आपको पैसा सेव करना चाहिए और उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ओके, तो सेविंग करनी है आपको, अपने खर्चे भी कम रखने हैं, और इन जो सेविंग्स है उनको आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी करना है। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सर? कितनी जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए, और किसी भी प्रोफाइल की अगर हम बात करें? शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। और सच ये है कि जैसे आपका फर्स्ट पे चेक मिलता है, पहली सैलरी मिलती है, या आपके बिजनेस से पहली इनकम स्टार्ट होती है, आप वहां से शुरुआत कर दें। चाहे शुरुआत छोटी अमाउंट से हो, लेकिन शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अगर हम एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप 12% पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 20 इयर्स का आपके पास टाइम हो, आपको अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हो, तो आपको हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप इसको 5 ईयर डिले कर दे, सिर्फ 5 ईयर, तो आपके पास बचेंगे 15 इयर्स। सेम अमाउंट एक्यूमुलेट करने के लिए 15 इयर्स में विद सेम रेट ऑफ रिटर्न्स आपको अमाउंट डबल करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 की जगह 20,000 करना पड़ेगा। और यदि आप इसको 5 ईयर और डिले कर दें, देन यू विल बी लेफ्ट ओनली विद 10 इयर्स। तो फिर 10 इयर्स में अगर आपको सेम अमाउंट एक्यूमुलेट करना हो, तो लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी एवरी 5 इयर्स का डिले आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल कर देता है, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो आइडिया इज दिस कि जितनी जल्दी हो शुरुआत करें। और ये तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन बताया। अगर हम 20-25 इयर्स की बात करें रिटायरमेंट के लिए, इस लंबे वक्त में आपकी इनकम कई बार बढ़ेगी, आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, आपके प्रमोशंस होंगे। तो आप शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, उसको बढ़ाते जाएं,
ताकि बड़ी से बड़ी अमाउंट जो भी आपको जरूरत हो रिटायरमेंट के लिए वो आसानी से एक्यूमुलेट हो सके। चलिए, ये चीज तो हमने सीख ली। अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अपने फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना। लेकिन सर, हमने खर्चे भी बचा लिए, हमने सेविंग्स भी कर ली, वो सब हो गया, हमने जल्दी शुरुआत भी कर दी, लेकिन जो हम सेविंग कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न मिलना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि सेविंग की तो हमेशा बात करते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को यही समझाते हैं कि भाई पैसा बचाओ, सेव करो, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि अक्सर लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और दिक्कत यह है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं अक्सर उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए, रिटर्न्स कहिए, वो बहुत लिमिटेड है। अगर इन्फ्लेशन आपका 6-7% से बढ़ रहा है और आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर रिटर्न कम मिल रहा है, तो आने वाले समय में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। सुनने में अच्छा लगता है कि आप पैसा सेव कर रहे हैं, पैसा बढ़ भी रहा है, बट आपका अगर 1 लाख रुपया आज, उससे आप जो कुछ खरीद सकते हैं, अगर आप देखेंगे 2-3 साल के बाद तो 1 लाख में वो सब नहीं खरीद पाएंगे जो आज खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो आपको पैसे की वैल्यू बढ़ानी है, इन्फ्लेशन से ज्यादा अर्न करना है, आपको सोच समझकर आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और संदीप, एक बात और बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग अपने शॉर्ट टर्म की जरूरतों के लिए लॉन्ग टर्म के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको, वो पर्पस को डिफीट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बीच बीच में देखिए जरूरतें निकलती रहेंगी, शौक होते हैं, लेकिन ध्यान रहे डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर आप बात करें रिटायरमेंट की तो उसको आप साइड में उसके लिए जरूर पैसा रखिए। आपकी जरूरतें बीच बीच में आती रहेंगी, उनको आप अलग से प्लान कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के गोल के लिए आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। ओके, तो जवानी में अगर अपने जो शौक पूरे नहीं करते हैं तो फिर आपको बुढ़ापे में अपने शौक पूरे करने में मदद मिलेगी। जैसे हमें पंकज जी बता रहे हैं, आप बातों को बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा। सर, आपने एक बात करी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको रिटर्न चाहिए, इस पे अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाए, जो एक एंट्री लेवल सैलरीड आदमी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, ये बात तो तय है कि महंगाई तो बढ़ी रही है, तो हमें पैसे को भी बढ़ाना है। तो पैसे को बढ़ाने के लिए जरूर है हम कहाँ इन्वेस्ट करें। अब हमारे पास डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, लाइक डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीजों में अक्सर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि लंबी अवधि में जो शेयर मार्केट है, इक्विटी है, वहां पर रिटर्न्स अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है जी। इक्विटी मार्केट में अगेन, क्योंकि इक्विटी मार्केट कहना बड़ा एक सेंटेंस में मैंने कह दिया, लेकिन समझने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है शेयर मार्केट में। तो आपको सोच समझकर उन शेयर्स में या तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से इन्वेस्टमेंट करें या आपको जानकारी हो। लेकिन ये बात तय है कि यदि आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स लेंगे तो लंबे वक्त में वो आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, या किसी प्रोफेशनल की मदद आपको लेनी चाहिए। पर ध्यान रहे आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। बाकी दूसरी चीजें हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट करें। ओके सर, हमने सब सीख लिया, हमें खर्चे अपने बचाने हैं, सेविंग्स करनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो भी सारी बात होगी। लेकिन एक चीज जिसके लिए शायद ही कोई प्लान कर सकता है वो है मेडिकल इमरजेंसी, जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। तो उसके लिए कोई मेडिकल, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी चीजें भी आप कहेंगे कि जरूर होनी चाहिए, चाहे आप शुरुआत ही कर रहे हैं अपने करियर की? बिल्कुल, स्पेशली इस महामारी के दौर में, कोरोना के केस में हमने ये ज्यादा सीखा है कि अक्सर लोग पहले 1 लाख 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके भी बोलते थे कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन अब हमने देखा कि शायद 1 लाख 2 लाख तो मतलब बहुत ही मामूली हो गया, खर्चा बहुत है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ। ये भी ध्यान रहे कि आपका अच्छा खासा सम इंश्योर्ड होना चाहिए, और ध्यान रहे कि फैमिली के सभी मेंबर्स कवर हो। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उनका कवर कम ले लेते हैं, बड़ी एज ज्यादा ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती है। बिल्कुल, थोड़ा सा एज ज्यादा होती है तो कुछ जो लाइफ स्टाइल बेस्ड है या फिर एज बेस्ड इलनेसेस होती है वो ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी देखिए, किसी भी एज में बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। भगवान ना करे किसी की फैमिली में ऐसा हो। तो आपने देखा है कि जो हम बात कर रहे हैं
कि रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाएगा डॉक्टर की फीस में, हॉस्पिटल के खर्चे में। इसलिए जरूरी है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दें, बिल्कुल रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, फिर उसके साथ साथ या उससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरें, पॉलिसी जरूर। चलिए, तो आज एक गोल्डन रूल जो हमने सीखा है कि अर्लियर द बेटर, जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, सेविंग्स करें, अपने खर्चों को मैनेज करें, अच्छे तरीके से अपनी सेविंग्स करें, अच्छे तरीके से उनको इन्वेस्ट भी करें। और अगर मैं इसको एक अच्छे तरीके से बोल पाऊं तो ये है कि अगर आपको 40 में चलानी है फरारी, तो आपको करनी होगी जवानी में बस की सवारी। तो ये आपको एक मूल मंत्र है जो आज के लिए मिलता हुआ दिखा है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, यू कैन लॉग इन टू ICICIdirect.com।